प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करने पाएँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज के दिन में वचन के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करने पाएँ क्योंकि इस संसार में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं लोग, और ज्ञान बहुत होने के कारण उसका घमंड और जो रिस्पेक्ट करना चाहिए वो इंसान को नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर के आज हम लोग ज्ञान के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का जब ज्ञान होता है तो इंसान क्या करता है, और परमेश्वर उस ज्ञान के द्वारा अपने नाम के महिमा के लिए बहुत ऊंचे लेवल पर, ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर लेके जाता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग आज भजन संहिता 139 के हम लोग देखेंगे और अध्ययन करेंगे। उसमें लिखा है परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, यानी कि गलत ज्ञान बहुत लोगों के पास है और ज्ञान गलत चीज़ों में लगाते हैं, स्मगलर में, क्रिमिनल में, डाकू में और कई प्रकार के नशा में और किसी प्रकार के लत में पाए जाते हैं, और वो ज्ञान पर हावी होते हैं और ज्ञान नहीं होने के कारण वो सच्चा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे परमेश्वर के वचन से सिद्ध ज्ञान के बारे में, जो सिद्ध ज्ञान हर एक लोग को अंदर से सिद्ध करता है, पवित्र करता है, और वो ज्ञान कैसा है करके हम लोग समझेंगे। भजन संहिता 139 का उसका दूसरा वचन में लिखा हुआ है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचार को दूर से ही समझ लेता है। यानी कि मेरे विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हो सकता है झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, कई प्रकार की बातें जो मन में, विचार में उत्पन्न होता है, किसी के प्रति हत्या करना, किसी को प्लानिंग करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जाति को लेके, धर्म को लेके नफरत पैदा करना, ये सारे बात परमेश्वर जानता है। हम लोग को लगता है कोई नहीं देखता है, गांव समाज नहीं देखता है, मेरा माँ बाप नहीं देखता है, लेकिन जो परम प्रधान परमेश्वर है स्वर्ग पृथ्वी का, हमारा विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उस सारे विचार को जानता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचार को दूर से समझ लेता है। यानी कि मेरे उठना भी जानता है, बैठना भी जानता है। आप किस प्रकार से लोगों को आप बैठते हैं, किस प्रकार से लोग के जीवन में आप आते हैं, इस सारी बातों को समझता है परमेश्वर। और मेरे विचार में, यानी कि मेरे मस्तिष्क में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, यानी कि उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर जानता है। आज हम किस जगह पर हैं, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, सारे बातों को समझते हैं। इसलिए तीसरा वचन में भी लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा, तो वो भेद को आप बताते होंगे, ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दोस्त है, तो मैं अपने सीक्रेट बात को बताते हैं। उसी प्रकार से मेरा परमेश्वर मेरा भेद जो है, गहराई बात जो है वो जानता है और छानबीन करता है, और हम किस प्रकार से किस जगह पर रह करके वो समझता है। आज संसार में हम लोग देखते हैं यही बात समझाने के लिए लोग अपना ही भाई दूसरे भाई को मारता है, अपना ही बात दूसरे बातों को बताने के चलते उस पर ही हावी हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर में सिद्ध ज्ञान देता है, जो मृदु भाव है, अच्छे फलों से लदे हुए है, एक दूसरे को शिष्टाचार, एक दूसरे को आदर, एक अपने से ज़्यादा दूसरे को प्रेम करना, अपने जो भी काम है उसमें हम लोग को दूसरे को मदद करना, इन सारे बातों को हम लोग परमेश्वर के ज्ञान से समझ सकते हैं। और वो ज्ञान सर्वशक्तिमान दे सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि किसी के पास ज्ञान की घटी हो तो मुझसे मांग, मैं बिना उलाहना उदारता से दूंगा। यानी कि इस ज्ञान को पाने के लिए संसार में कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं, लेकिन उसको बोलने नहीं आता है, गाली देता है, दारू पीता है, नफरत करता है। लेकिन जो परमेश्वर हमको ज्ञान देता है मुफ्त में देता है।
और वो मुफ्त में लोग लेना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं उसको ज्ञान मुफ्त में दूंगा और बिना उलाहना से, कोई डांटने की बात नहीं, उलाहना भी नहीं देगा। वो परमेश्वर ऐसा ज्ञानी परमेश्वर है, वो हमको ज्ञान देता है। और लिखा है राजा दाऊद बोलते हैं मेरे मन की स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। यानी कि माँ के पेट में जब हम थे उससे पहले हमको वो देखा, समझा, सीखा। और यहाँ पर लिखा है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। वो सर्वशक्तिमान आपके कामों को जानता है। वो सर्वशक्तिमान आपका विचारधाराओं में जो भी चीज़ उत्पन्न होता है वो जानता है। वही परमेश्वर बोलते हैं मैं तुमको जो बनाया हूँ अद्भुत रीति से बनाया हूँ। हर एक चीज़ में शरीर में देखिएगा तो एक पार्ट नहीं रहने के कारण कितने जगह पर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो शक्ति से, वो सामर्थ्य से, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से इस संसार में लेकर आया और अद्भुत रीति से रचा है। इसलिए भाई बहन अपने जीवन को शराब में नहीं, गाली में नहीं, गलत विचार में नहीं, एक दूसरे पर दोष लगाने वाला नहीं, परंतु उस परमेश्वर को भली भांति रूप से समझ के उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर को अपने नाम के महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आशीष करने पाएँ। और लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे 139 का 23 वचन में लिखा है हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, आप परख कर मेरे चिंताओं को क्या कर ले, जान ले। यानी कि परमेश्वर हमको जानता है, परमेश्वर आपको जांचता है, परमेश्वर आपको समझता है, क्योंकि आप आकाश में जाइएगा तो वो वहाँ है, भूमंडल के अंदर भी रहिएगा तो आपको परमेश्वर जानता है, अंधकार में भी रहिएगा तो आपको परमेश्वर समझ लेगा, आप उजाला में भी रहिएगा तो परमेश्वर आपको समझ लेगा। वो परमेश्वर से कोई व्यक्ति छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए हम उस सिद्ध ज्ञान को हम लोग को क्या करना है, लेना है। वो सिद्ध ज्ञान केवल प्रभु के वचनों से हम लोग देख सकते हैं और वो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करने पाएँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।